अंदाज में खबरों पर नजर डालेंगे। उससे पहले कि हम खबर जबलपुर से आ रही है, जहां बेकाबू होकर पलटी एक बस में 3 लोगों की मौत हो गई। 25 लोग इस हादसे में घायल हुए बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि अयोध्या से नागपुर ये बस जा रही थी। बरगी थाना क्षेत्र के NH 30 की ये दुर्घटना बताई जा रही है। नेशनल हाईवे 30 पर दुर्घटनाग्रस्त हुई बस में 3 लोगों की जान चली गई, जबकि 25 लोग घायल इस हादसे में हुए बताया जा रहा है। और अयोध्या से नागपुर जा रही थी बस। बरगी थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 30 की ये पूरी घटना बताई जा रही है। जबलपुर से सामने आई ये पूरा मामला। अयोध्या से नागपुर जा रही थी बस में सवार करीब 25 लोगों को चोट आई है, जबकि 3 लोग काल के गाल में समा गए। और ये दुर्घटना किन परिस्थितियों में हुई, क्या वजह रही इसके पीछे, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन कुछ तस्वीरें जरूर सामने आई हैं जहां पर हादसा हुआ। उस हादसे के बाद की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि बस में एक तरफ की जो बस की खिड़कियों के कांच हैं वो सभी टूटे हुए हैं, और बस के दरवाजे को आप देख सकते हैं वो टूटा हुआ है पूरी तरह से। और बस पर निशान दुर्घटना के साफ देखे जा सकते हैं। बस का विंडशील्ड पूरी तरह से चकनाचूर हो चुका है, और इस बस दुर्घटना के पीछे की वजह क्या रही यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। और बढ़ते आगे, रुक करेंगे अगली खबर का। अगली खबर है शिवपुरी से, जहां बेकाबू होकर डिवाइडर से एक कार टकरा गई और इस हादसे में कार सवार 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मरने वालों में महिला और पुरुष डॉक्टर शामिल हैं। 4 लोग इस हादसे में घायल भी हुए हैं। अस्पताल में इलाज जारी है। और अयोध्या से महाराष्ट्र जा रहे थे कार सवार, और लुकवासा चौकी क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है। शिवपुरी से ये पूरी खबर सामने है, जिसमें बेकाबू होकर एक कार डिवाइडर से जा टकराई। और तस्वीरें आप देखिए किस तरह से हादसे के बाद जो कार है दुर्घटनाग्रस्त खड़ी नजर आ रही है। अशोक हमारे सहयोगी जुड़ गए, बात करेंगे उनसे। अशोक, कब की है ये दुर्घटना, क्या मिल रही है जानकारी? आज सुबह की ये घटना है। ये सभी लोग महाराष्ट्र के सब चिकित्सक हैं जो अयोध्या दर्शन को गए थे। दर्शन से लौटते समय जब ये मुंबई महाराष्ट्र वापस जा रहे थे, तभी लोकवासा चौकी क्षेत्र में एक पुलिया से टकराकर इनकी आर्टिका गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। और इस हादसे में 2 चिकित्सकों की मौत हो गई, जबकि 4 चिकित्सक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें शिवपुरी के जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार किया जा रहा है। बताया जा रहा है ये सभी चिकित्सक 2 दिन पहले अयोध्या के लिए गए थे और अयोध्या दर्शन करके अपने घर वापस लौट के जा रहे थे। जी। और लगभग कितने लोग सवार थे इस गाड़ी में? इस गाड़ी में 6 लोग सवार थे, और 6 गंभीर रूप से घायल हुए थे। एक महिला चिकित्सक की तो मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि एक चिकित्सक ने शिवपुरी जिला चिकित्सालय में इलाज के दौरान उनकी मौत हुई है। इस तरह 2 चिकित्सकों की मौत हो गई, जबकि 4 चिकित्सक गंभीर रूप से घायल है और उनका शिवपुरी के जिला चिकित्सालय में उपचार चल रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए अशोक। पुलिया में चले गए थे, ट्रक को बचाते हुए पुलिया के साइड पहुंच गए थे। कौन सी गाड़ी थी? ये गाड़ी का पता नहीं है मुझे, मेरे किसी लोगों ने फ़ोन किया मुझे। तो इस तरीके से कुछ व्यक्ति हैं, सारे डॉक्टर्स हैं, इसमें 2 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, और एक बदरवास शायद कोलारस में PM हाउस में, दूसरा यही शिवपुरी में। और सुकमा में नक्सलियों के हथियारों का जखीरा मिला है। जवानों ने हथियारों का जखीरा बरामद किया, जिसमें बंदूक, BGL समेत विस्फोटक सामग्री भी बरामद की गई है। आपको बता दें कि दुलेड़ के मेट्टागुड़ा कैंप से ये जवान निकले थे और सुकमा में नक्सलियों के हथियारों का जखीरा इन्होंने बरामद किया। ये देखिए तस्वीरें, यहाँ राइफल और BGL और साथ ही अन्य नक्सली सामग्री दिखाई दे रही है। इसमें आप देख सकते हैं तस्वीरों में कुछ सामान यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जिसमें कई तरह की वस्तु आप देख सकते हैं, जिसमें विस्फोटक है और उसके लिए इस्तेमाल की जाने वाली अलग अलग तरह की इक्विपमेंट्स दिखाई दे रहे हैं। सतीश हमारे सहयोगी जुड़ गए, बात करेंगे उनसे, जानेंगे। सतीश, बरामदगी की यदि बात करें तो राइफल्स, BGL और कई तरह की अलग अलग वस्तुएं दिखाई दे रही हैं। कितनी बड़ी कामयाबी इसे माना जाए?
जी आपको बता दूं कि जवानों के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है और लगातार जो है केंद्र सरकार के निर्देश के बाद जो है जो टारगेट दिया गया था कि मार्च 2026 से नक्सलवाद खत्म करना है, उसी टारगेट को अचीव करने के लिए लगातार जवान ऑपरेशन कर रहे हैं। उन्हें सफलता मिल रही है। नक्सलियों की सूचना पर मेटागुड़ा दुलेर से जवान निकले थे और वहां पहुंचे तो नक्सली भाग चुके थे, लेकिन वहां पर जो है हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है, जिसमें राइफल्स बरामद हुए हैं और BGL बरामद हुए हैं और भारी मात्रा में जो है सामग्री बरामद की है जवानों ने। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और बड़ी खबर शाहजहांपुर से, जहां गेहूं के खेत में अचानक आग लग गई और आग लगने के बाद स्थानीय लोगों ने इसे देखा और अपने स्तर पर प्रयास करके आग पर काबू पाया। आपको बता दें कि इस बीच एक कार्यक्रम से लौट रहे मंत्री इंदर सिंह परमार की नजर यहां खेत पर पड़ी तो वे भी तुरंत मौके पर पहुंचे और आग बुझाते दिखाई दिए। शाहजहांपुर रोड पर फुलेन टोल के पास की घटना बताई जा रही है और मंत्री इंदर सिंह परमार जो कि उच्च शिक्षा मंत्री मध्य प्रदेश के पहुंचे थे और यहां मौजूद लोगों की मदद उन्होंने की और हालांकि बाद में दमकल की टीम भी पहुंची और आग पर काबू पाया। सुनील हमारे सहयोगी जुड़ गए, हमारे साथ बात करेंगे उनसे। सुनील, कब की है ये घटना और मंत्री महोदय कैसे पहुंच गए यहाँ पर? देखिए, पूरी घटना शनिवार की है और चूंकि उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का कल एक्सीलेंस कॉलेज ऑफ शाहजहांपुर में एक कार्यक्रम था। चूंकि उच्च शिक्षा मंत्री इस कार्यक्रम में शामिल होकर वो शुजालपुर अपने गृह विधानसभा लौट रहे थे। इसी दौरान रास्ते में जो फुलेन टोल पड़ता है वहां पर एक खेत में उन्हें आग लगती दिखाई दी। इसी दौरान मंत्री इंदर सिंह परमार भी खेत में पहुंच गए और ग्रामीणों के साथ आग बुझाने में जुट गए। महत्वपूर्ण बात यह है कि आग लगने की घटनाएं तो आए दिन हो रही, जिस तरीके से तेज गर्मी है और अभी फसल खेतों में खड़ी है, लेकिन चूंकि मंत्री उनके पास अपना एक काफिला होता है, पूरा कानवाइन होता है, कई बार वो चीजों को नजरअंदाज करके आगे भी निकल सकते थे। लेकिन चूंकि इंदर सिंह परमार कई मौकों पर इसी तरीके से आम लोगों के साथ खड़े दिखाई दी, ये उनका एक स्वाभाविक रूप है। इसी तरीके से जब ग्रामीणों ने देखा कि मंत्री खुद उनके साथ आग बुझाने में जुड़ गए तो उन लोगों ने भी मंत्री के इस रवैये की काफी तारीफ की और इसीलिए ये घटना महत्वपूर्ण हो गई। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और चलिए बढ़ते हैं आगे, अब दिखाते हैं आपको खबरें फटाफट अंदाज में। शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट 100 की। दुर्ग में राइस मिल में लगी आग लगने